लेसन माने 12 हम लोग पढ़ेंगे। और ये फिजिक्स वाला हिसाब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा। अब समझो वैद्युत धारा क्या होगा। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा और इसका मात्रा कोई भी पढ़ लेंगे। अब तब हम लोग पढ़ेंगे 1 एम्पीयर की परिभाषा। देखो सबको याद होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु, अधातु, उपधातु, और तब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। और आज का दिन होगा समाप्ति। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं कि आखिर ही वैद्युत धारा होता क्या है। होता वही है जो रब चाहता है। अगर टीवी आप देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, वैद्युत धारा बहता है तभी आपके टीवी पर फिगर दिखाई देता है। पंखा का हवा खाते हैं तो पंखा में वैद्युत धारा चलता है तभी पंखा आपका चलता रहता है। जितने भी इलेक्ट्रिक से वस्तुएं चलती है उसके अंदर धारा बहता है तभी वो वस्तुएं चलती है। धारा नहीं बहेगी तो नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, धारा हमेशा बैटरी के प्लस वाला सिरा से बहता है। जैसे मान लो बैटरी हुआ, बैटरी में 2 सिरा होता है ना, इस तरीके से एक माइनस होता है, क्या होता है प्लस। तो धारा हमेशा प्लस की तरफ से बहता है और माइनस की तरफ से इलेक्ट्रॉन चलता है। माने अगर धारा हने से हने जाता, माने से मतलब पश्चिम से पूर्व जाता तो इलेक्ट्रॉन है ना, हने जाइए ना, दोनों भी विरोधी होते हैं। ये आगे बढ़ेगा तो ये उल्टा चलता है। हाँ, ये उल्टा चलता है। धारा जो होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। किससे? आई से। और इसका मात्रक होता है एम्पीयर। हालांकि धारा को नापने के लिए धारामापी का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे धारामापी आप देखे होंगे। अरे देखिएगा ना, जो आप बनाने के लिए जाते होंगे तो जो माने जो टीवी वगैरह बनाते होंगे उसके धारामापी एक होता है। जैसे छुआता है ऐसा कर देता है, पीछे होता है ऐसे कर देता है, वो धारामापी कहा जाता है। धारा को नापने वाले जो यंत्र उसको क्या कहते हैं? धारामापी। एक और होता है जिसका नाम होता है अमीटर। क्या नाम होता है? अमीटर। देखो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पहले ये प्रश्न पूछा जाएगा कि धारा किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसके दर को? हाँ, आवेश। और देखो आई बराबर होता है Q/T। आई बराबर Q/T। आई क्या है? धारा है। Q आवेश और T आपका समय। और तब आपसे पूछेगा कि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। धारा का मात्रक एम्पीयर। हाँ, तब आपसे पूछेगा कि धारा को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? और एक अमीटर। एक धारामापी होता है, क्या होता है? अमीटर। अमीटर यंत्र जेंगा तार बुखार नापे का थर्मामीटर लगाओ जला ना, वही वो मीटर होता है आपका। बुखार नापे के थर्मामीटर का प्रयोग, तमाम प्रकार के यंत्र होता है जिसका प्रयोग किया जाता है नापने के लिए। खैर आइए, अब आपको धारा के आधार पर हम बताते हैं 1 एम्पीयर की परिभाषा। तो यदि किसी तार देख रहे हैं ना, यदि तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश बहता है तो वहाँ वैद्युत धारा कितना होगा? हाँ, आई बराबर Q/T होता है। Q/T। यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा 1 कूलाम का आवेश बहता है तो वहाँ धारा होगा 1 एम्पीयर। और धारा के आधार पर पदार्थ का प्रकार के 3 धातु, अधातु, पदार्थ वह रूपवा है। कौन? चालक, अचालक, अर्धचालक। धातु भी होता है जिसमें धारा प्रवाहित कर सकते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। उपधातु भी होता है जिसमें धातु धातु दोनों का गुण क्या होता है? पाया जाता है। तो शुरू करें अथवा हम लोग न्यूमेरिकल लगाकर आज के दिन की समाप्ति करें। तो पहला हेडिंग बनाते हैं वैद्युत धारा। कहा शैलेश कुछ कहना है? इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट तो बढ़िया से लिखना बालकों। बहुत पहले एक गीत आया था, याद होगा आपको। चला तो ये होता है इलेक्ट्रिक करेंट। तो लिखो, छोटा सा डिफिनेशन है। अच्छा, कल सुनाने वाले हैं ना आप? देखो, किसी परिपथ में आई मिटा देते हैं। आवेश प्रवाह की दर को
परिपथ, वह हाई बोर्ड जो है परिपथ होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसका मान समय के साथ नहीं बदलता है, अर्थात इसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, समय के साथ नहीं बदलता। याद हो गया? नु लिखते में याद हो गया? तने फटाफट लिख लो सूत्र आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बटा टी, जहाँ यू आई का है, हाँ तुम लोग धरती के शान हो, हिंदुस्तान के अम्मान हो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो तुमको प्रशंसा ना करे। ये रहेगा आई जहाँ भी रहेगा धारा लिखना है, क्यू जहाँ भी रहेगा आवेश, टी जहाँ रहेगा समय लिखना। लिख लो, नोट कर लो। देखो नोट में लिख लेना फर्स्ट नंबर, धारा को नापने के लिए धारामापी का प्रयोग, धारामापी या एमीटर का प्रयोग किया जाता है। धारा को मापने के लिए धारामापी या अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो धारा को मापने के लिए किसका? धारामापी या मीटर का प्रयोग किया जाता है। हाँ, दूसरा लिखना, धारामापी को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। धारामापी को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ता है। अभी सब आप पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तीसरा लिख लेना, धारा हमेशा बैटरी के धन सिरे से बहती है। धारा हमेशा बैटरी के धन सिरा से बहती है। धन सिरा से बहती है। एक और लिख लेना, हाँ इलेक्ट्रॉन। देखो धन सिरा का मतलब बैटरी अगर बनाओगे ना इस तरीके से तो बड़ा वाला प्लस होता है, इधर से आपका आई बात आई मन करें। इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के ऋण सिरा से चलता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के ऋण सिरा से चलता है। पांचवा लिख लेना, धारा और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। धारा और
इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। पहले सुन लो तभी लिखना, पहले समझो। देखो प्रकृति में जितने भी धातुएं होती है ना, जैसे पंखा देख रहे हैं, पहले समझो यार, अभी लिखना ही नहीं है, ये तो बहुत ही होगी लिखे के हम लिखे, पहले समझ जाओ। जैसे पंखा है, जैसे तार है, सब में धारा बहता है, लेकिन अगर कोई पूछे किसके द्वारा बहता है तो कहना कि सर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। कौन इलेक्ट्रॉन? मुक्त। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितने भी धातु होते हैं सब में धारा बहता है। सबसे अधिक धारा किस में बहता है? चांदी में, क्योंकि सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि लगभग 10 के ऊपर 28, लगभग 10 के ऊपर 28 उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चांदी में सबसे अधिक धारा बहता है क्योंकि चांदी में सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उससे कम किस में पाया जाता है? कॉपर में। अच्छा, कोई आपसे पूछ दे कि बाबू बताओ कि अधातुओं में धारा क्यों नहीं बहती है? हाँ, एकदम याद रखिए, क्योंकि अधातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, भाई पाइप में धारा बहेगा का नहीं बहेगा? हाँ, मूत्र ना यार, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मूत्र मत लिख देना। यही एक आया था मूलनपाती सूत्र, तो लड़का लिखा था मूलनपाती मूत्र, तो वो का परिभाषा लिखे मूतला पर जौन सूत्र बनता है उसके मूलनपाती सूत्र कहते हैं। लिख लो। अच्छा, मिली एम्पियर का मतलब जानते हैं ना? मिली माने क्या होता है? पहले इसको मिटाते हैं फिर लिखें। अच्छा, मान लो तुम लोग से कोई पूछे, इधर सुनो, एक मिली एम्पियर में कितना एम्पियर? 1000। बोल देगा, देखा सही बोल देगा, जौन बोले तो पीछे बोलते हो बेंगना खान। 1 मिली एम्पियर में 10 के ऊपर -3 एम्पियर। अरे जहाँ भी मिली तहाँ गिली, मैं 10 के ऊपर -3। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, हम नहीं बोलेंगे सर। अरे कहीं भी माइक्रो आ गया 10 के ऊपर -6 लिखना। अच्छा, एक प्रतीक भी लिख देना, म्यू होता है, ये होता है। इसका प्रतीक हो जाएगा स्मॉल एम। एक ना 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 यह चला, लेकिन हेतने पर है, एक म्यू पड़ा क्या पड़ता है? म्यू। चलो, 1 नैनो एम्पियर बराबर 10 के ऊपर -9 एम्पियर। अरे नैनो 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 में 9, नैनो का मतलब। और 1 पिको एम्पियर बराबर, हाँ अब तनी तुम लोग समझे हो, दिमाग लगाए हो कि हाँ मास्टर साहब 3 से 6, 6 से 9, तो 9 से 12 जरूर लिखिए। अब 15 मत करना, सही बात। 1 किलो एम्पियर बराबर 10 के ऊपर -15। बारे होशियार। 10 के ऊपर 3, अरे 1 किलो में 1000 होता है, 10 के ऊपर 3000, समझ रहे हो? तो चलो इसको नोट कर लो, फिर याद कर लो। हाँ, तो तुम जान जाओ कि 1 मिली एम्पियर कहेगा 10 के -3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10 के -6 एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर 10 के -9 एम्पियर, 1 पिको एम्पियर 10 के -12 एम्पियर, 1 किलो एम्पियर 10 के बाद हो गया। लिख लिए? कभी भुलाओगे तुम लोग? हाँ, मत भुलाना, कहीं याद करते हो। ये भी 1 एम्पियर की परिभाषा तो नहीं चलते हम लोग। ए बाबू, 1 एम्पियर परिभाषा, 1 एम्पियर का परिभाषा। अच्छा, पहले परिभाषा के पहले कुछ बात समझो। हम क्या लिखे थे? हाँ, ये फॉर्मूला लिखे थे हम लोग। तनी सीखो, ये कुछ याद नहीं किया था, सब अपने हाथों से अपने दिमाग से बना लिया था। अच्छा, आइए ता क्या लिखोगे? 1 एम्पियर क्या लिखना? 1 एम्पियर। जहाँ की वे तहाँ पर क्या लिखोगे? 1 कूलाम, 1 आवेशी कौन भाषा हो, 1 सेकेंड।
माने इसका मतलब हुआ कि मात्रक लिखा जा रहा है। जैसे धारा है तो 1 एम्पियर, आवेश की मात्रा कूलाम होता है 1 कूलाम, और टाइम की मात्रा तो कहोगे यदि किसी तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। यदि किसी तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। तो लिख लो, अभी आते हैं। यदि किसी तार में तार के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वायर। यदि किसी तार में 1 सेकेंड में, ऐसे लिखो, 1 बना लो, 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो वहाँ वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर होगा। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन लिखा है कि यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। याद हुआ सबको? याद करना, यहीं से सूत्र से ही बताना। यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। परसों शाम को यही रास्ता में कोई दारू पीकर किसी को मारा था क्या? थोड़ा बंद करने दीजिए। धारा के आधार पर पदार्थ का प्रकार। पहला लिखना धातु। पहला क्या लिखोगे? हाँ, आपको याद है क्या धातु के बारे में? धारा प्रवाहित हो जाता है। वाह, चमक पाया है, जिसमें चलिए हो गया, बस इतना नहीं लिखना है। फिजिक्स में थोड़ा सा धारा लिखो। प्रवाहित हो सकता है। वे पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है तो उसे धातु कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? धातु। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। चलो लिख लेना है, चलो लिख देते हैं, सुन लो। होता है, क्या होते हैं, हो गया। अच्छा ये बताओ, धातु को कभी देखे हो तुम लोग? लोहा देखे, सोना देखे, चांदी देखे, कॉपर देखे, एल्युमिनियम देखे, सब देखे हो। सही बात है। अभी जाना ना, शादी हो गई, तुम्हारी सास माँ सोने की अंगूठी पहनाएगी, सोने की सिल्वर है, सिल्वर को जी से प्रदर्शित करते हैं। कॉपर, सीयू से जिंक, जेड एम। पढ़ लिखो, न्यूमेरिकल लगाना है, ध्यान रखना है चीज को। दूसरा लिखना है अधातु। अधातु बोलो। धातु होता है जिसमें धारा प्रवाहित होता है। अधातु वे होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। हाँ, उल्टा बोलता रहा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था। अधातु वे होता है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। उदाहरण में क्या लिख सकते हो? प्लास्टिक, कांच, भौजी के नाच, रबड़, पत्थर, लकड़ी, बकरी ना, बकरी कड़ी ना, लकड़ी कौन अब आ जाओ उपधातु। उपधातु, उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण। सिलिकॉन इसका उदाहरण होगा। उपधातु वे होते हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे लेकिन रास्ते में आइस चुका लीजिएगा। उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु, रिकॉर्ड हो रहा है, धातु और अधातु दोनों का गुण क्या होता है भाई? आ जाता है उदाहरण में सिलिकॉन। ये कभी भुला नहीं सकता है। क्या बोले? सिलिकॉन का एक प्रयोग जानते हो किसमें किया जाता है? सोलर सेल में, तभी तो सोलर सेल गर्माता है, वही खिंचता है सूर्य के प्रकाश को, तो चार्ज होता है। चलो भाई, सिलिकॉन बड़ी फेमस है आप लोग को। सिलिकॉन, हाँ, प्यार है आप लोग के सिलिकॉन से। जर्मेनियम, अरे जर्मेनियम का क्या प्रतीक होता है जी? एंटीमनी, SB। चलो लिखो जल्दी फटाफट। बस इसमें एक सूत्र आपको याद करना है, काची आई सूत्र पर लगाना है, आई अब बराबर क्यू बाई टी। ये आई कहाँ है? आई क्यू कहाँ है? आवेश, टाइम, समय। तो लिखो पहला क्वेश्चन। यदि किसी तार में, यदि किसी तार में 10 सेकेंड में शैलेश का अर्थ होता है सरहद, ठीक है। 2 एम्पियर की वीडियो धारा बहती है तो आवेश बताइए। तो आवेश बताइए। ये क्वेश्चन हमारे पास है, देख लो ध्यान से कि यदि किसी तार में 10 सेकेंड में 2 एम्पियर की धारा बहती है तो क्या बताना है? आवेश। बता देंगे आप लोग। पहले हम पहचानेंगे कि कौन कौन मान दिया है, कहाँ निकालना है आपको। देखो जरा सोचो, एक तो दिया है 10 सेकेंड, ये तो सेकेंड किसका मात्रा है? टाइम का, तो टी बराबर 10 हो जाएगा। एक दिया है 2 एम्पियर, एम्पियर किसका होता है? आई का, तो आई बराबर 2 हो जाएगा। आवेश पूछा है तो क्यू बराबर आपको निकालना, तो निकल तो गया। हल कर लो फिर, हल कर लो। T बराबर कितना हो गया? 10 सेकेंड। 1 एम्पीयर नहीं कि 2 2 एम्पियर, 2 एम्पीयर। आई बराबर 2 एम्पियर, ये लिख दोगे तो एम्पियर हो जाएगा। और क्यू आपको निकालना है। और एक सूत्र होता है आई बराबर क्यू बाई टी, लेकिन हमको क्यू निकालना है तो कोई क्यू को अकेला करो, क्यू से इसमें गुणा करो, तो क्यू बराबर आई गुणे टी। तो आई का मान रखो 10, नहीं 2 है ना, टी का मान रखो 10, 20 गुलाम एल सवाल। पहले को बना दे। समझे ना? बहुत सिंपल सवाल था। दूसरा लिख लेना कि एक तार में 10 मिनट में 1 मिली कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाहित होता है तो वैद्युत धारा बताइए। क्या बताना है आपको? वैद्युत धारा बताना है। चलो
बहुत बढ़िया सवाल है, इजी सवाल है। एक तार में 10 मिनट में 1 मिली कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो वैद्युत धारा आपको बताना है। भाई कहा दिया है भाई 10 मिनट है 6 सेकंड तो टाइम हो जाएगा, लेकिन पहले आप इसको याद रखिएगा, सेकेंड में जरूर बदलेंगे 60 से गुणा करके। भाई 1 मिली कूलम है, तो 1 मिली कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का, तो क्यों लिखिएगा। और क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है, तो आइए आपको क्या करना है, निकालना। बस कोई सवाल हो आपको अगर ऐसा महसूस होता है, आप उसको देख करके बता सकते हो। ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर वाला लिख लियो सब लोग। यस सर। चलो देखो हल करते हैं इसको हम लोग, हल करेंगे। तो बताओ 10 मिनट है टाइम, 10 मिनट। ये भाई 10 सेकेंड में बदलना बड़ा जरूरी है ना। किससे गुणा करेंगे? 60 से 600 सेकेंड हो गया, टी हो गया ना। 1 मिली एम्पियर तो आई होगा 1 मिली एम्पियर लिखो। आप मुझे बताइए कि क्या करेंगे, मिली को हटाना बड़ा जरूरी है, तो 10 को -3 एम्पियर हो जाएगा। मिली की जगह पर 10 को -3 लिख दो। धारा क्या हुआ है? कूलम है क्या? गुलाम है। चलो कूलम है तो गलती होगी, सॉरी इसके लिए। 1 मिली कूलम दिया है, तो मिली की जगह 10 को -3 आए कूलम लिख देना। चलिए अका पूछ रहा है धारा, तो आए निकालना। तभी तो आप फार्मूला देख ही रहे हैं, आई बराबर क्या होता है? क्यू गुना। हाँ, अब क्यू के जगह पर लिख लो कितना? 10 को -3 बट्टा होगा, गुणाम होगा, तो हो जाएगा 6। और 10 को 2 लिख लो बाल को, 10 को -3, 6 गुणे घटेगा 10 को -1। हाई -3 में 2 घटी -1, यहाँ 0.1 अंक है ना, भाग जाएगा 0.6 एम्पियर आंसर है कि नहीं? बहुत आसान, कोई दिक्कत? हम मिटा दें सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 3 के पास। तनी अब समझ करके आराम से लगाना है। यदि एम्पियर ठीक है। यदि किसी तार में 1 घंटा में, कितना घंटा में? 1 घंटा में 25 माइक्रो कूलम आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो वैद्युत धारा बताइए। क्या बताना है आपको? वैद्युत धारा बताना है। सब लोग पहचान लेंगे कौन क्या है। यदि किसी तार में 1 घंटा कह रहा है ना, 1 घंटा रहा ये टाइम, तो 3600 सेकेंड होगा। ध्यान रखना, सेकेंड में हमेशा बदला जाता है। आइए आपका 25 माइक्रो कूलम, माइक्रो घटाना बड़ा जरूरी है भैया। तो माइक्रो के बाद क्या लिखेंगे? 10 के पावर -3, 10 के पावर -6 होगा। और क्या बताना है? धारा। तो हो जाए। सवाल बहुत बड़ा लिखा जाता है, लेकिन मेन इसमें बातें क्या होती है उसको देखिए। हम मिटा रहे हैं और ऊपर लिख रहे हैं, आ जाएगा आपसे हल करो। चलो बताओ, 1 घंटा दिया, टाइम है 1 घंटा, 60 से गुणा 3600 से गुणा कर दो, तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। टाइम 25 माइक्रो कूलम, तो क्यू का मान देखो 25 माइक्रो कूलम है। अभी पीछे हम बताए थे माइक्रो को हटाने के लिए क्या लिखेंगे? 10 को -6, 10 के पावर -6 कूलम हो जाए। आई निकालना है। कहाँ निकालना है? आई। सूत्र क्या होता है आपके पास? आई बराबर Q/T। क्यू की जगह रख दो भैया, 10 के ऊपर -6, 25 छूट गया है, 25 भी रहेगा ना। 25 गुणा 10 के ऊपर -6,
80 कितना हो गया 3600। 25 गुणे 10 के बार माइनस 25 का 25 अब तो चेंज नहीं कर दिए हैं 25 चेंज रखे 25 तो चेंज कर दिए हो नहीं ना क्या हुआ है? 25 हाँ तो समझाओ क्या ना रही। ठीक है सब ठीक है 25 अरे यार 25 तो रहेगा ना, माइक्रो ना केवल हटेगा 10 के माइनस 6। हाँ अगर 1 माइक्रो कुलाम रहता तो खाई 10 के माइनस 25 छोड़ दो। हमें बाप के राह चलता हमने के जब कहना छोड़ देंगे पकड़ लेंगे। अरे बोर्ड में तुम छोड़ देना इसमें मत छोड़। अब तो ऐसे लग रही अच्छा ये काम करना है ना, ये 10 के ऊपर 2 है अपने समझ हो गया। 10 के ऊपर नीचे 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, 10 को माइनस 2 हाई हो गया 36। अब 25 गुना 10 के ऊपर माइनस 6 6 6 2 8। अब एक काम में मका छी तो 25 में 36 से भाग दे दो तो 10 बढ़ा दो तो हो गई हतना। अब एकरा के लेके जा तू 8 बार में नहीं जाई, 8 बार में 7 बार में 7 6 के 42 तो होना ही जाई। 6 बार में ये लगभग लिख लो जी 10.7 गुणे 10 को माइनस 8 एम्पियर माना गया। और भाई घर से लगाने के लिए जरा लगा लोगे। चलिए ऐसे